सत्ता की बागडोर हो उनके हाथ में, जो कष्ट करे, नम्र हो और रहे जनता के साथ में। माननीय तुकाराम जी मुंडे, माननीय आयुक्त मनपा नागपुर, बहुत सालों के बाद एक अच्छा कर्मठ अधिकारी जो जनता के बाजू में रहते हुए जनता के लिए निर्णय लेता है, फिर राजकीय प्रतिनिधि उनके विरोध में रहे या फिर उनके बाजू में रहे, तो ये जो जनता के प्रति जो वफादारी है, जनता के प्रति जो सुरक्षा के लिए पुढ़ाकार जो लिया है, क्योंकि अभी कोविड-19 और महामारी की ये अवस्था है, ऐसे में जिस प्रकार से पुढ़ाकार लेना चाहिए उस प्रकार का पुढ़ाकार उन्होंने जनता के समर्थनार्थ, जनता के सुरक्षा के लिया है। वो पुढ़ाकार का, वो सक्रियता का, वो प्रशासकीय अनुभव का हम नागरिक करके सम्मान करते हैं। इसलिए इसके पहले भी बहुत कमिश्नर नागपुर में हो गए, लेकिन ऐसी अवस्था नहीं आई। लेकिन ऐसे अवस्था में कैसा निर्णय लेना चाहिए ये हमने मुंडे साहब से सीखना चाहिए, बाकी भी प्रशासकीय अधिकारियों ने ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा की जवाबदारी है। वहाँ किसी एक पक्ष, पार्टी, जाति, धर्म का विषय नहीं है। ये संपूर्ण शहर की जवाबदारी जब किसी के ऊपर आती है तो उसने किस ढंग का निर्णय लेना चाहिए, कैसी नीति वापरना चाहिए, तो वो हमारे आदरणीय मुंडे जी ने ही फॉलोइंग द रियल एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन ऑफ एक्शन फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ द नागपुर एंड नागरिक करके हम उनके साथ में हैं, क्योंकि ये नागपुर राजनीतिक केंद्र है, तो यहाँ राजकीय हवा आती जाती रहेंगी, लेकिन जो हवा जनता के साथ में है, जो जनता के साथ में है, उसकी हमेशा बात है। ये नागपुर को तानाशाह कहा जा रहा है, बहुत से हमने देखे अखबारों में या टीवी की सुर्खियों में उनको तानाशाह कहा जा रहा है। क्या नहीं, अब तानाशाह किसने कहा वो मायना रखता है। जनता में से किसी ने नहीं तानाशाह कहा। हम भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, हम भी बहुत सारे संगठनों के संवैधानिक प्रतिनिधि हैं, नागरिकों के, हजारों नागरिकों ने हमको भी समर्थन किया है। लेकिन जब कहीं इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, नागरिकों के सुरक्षा की बात आती है, कायदे कानून की बात आती है, तब हमको भी नागरिकों को डटाना पड़ता है। हम भी एक नागरिक का हिस्सा है, वैसे मुंडे साहब भी नागरिकों का ही एक हिस्सा है। वो कोई नागरिकों के बाहर से नहीं है, वो देश के बाहर के नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में एक सीधा डिसीजन लेना पड़ता है और डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। आज देखिए, माननीय मुंडे साहब ने जितने नागपुर में चक्कर मारे हैं, गलियों में घूमे, रात को वो शहर में घूमते हैं, तो ऐसी अवस्था में एक भी आमदार और एक भी खासदार और एक भी नगर सेवक, लोक प्रतिनिधि रहने के बावजूद वो नहीं घूमा। इसका मतलब क्या आता है? तो अगर ऐसे बेवारस लोग, बेजवाबदार लोग अगर उनके ऊपर उंगली उछालते हैं तो वो गलत है, सरासर गलत है। वो राजनीतिक तानाशाही है। मुंडे साहब के ऊपर वो तानाशाही नहीं है। मुंडे साहब तानाशाही नहीं कर रहे। ही इज इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स एंड फॉलोइंग द रूल्स फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ द नागपुर। लेकिन उनके विरोध में जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो राजनीतिक तानाशाही कर रहे हैं, अपने लोक प्रतिनिधित्व का गैर उपयोग ले रहे हैं। लोगों के लिए उनको हमने रास्ते पे नहीं देखा, 572 के लिए रास्ते पे नहीं देखा, कॉटन मार्केट रोका गया उसके लिए नहीं देखा, जनता कचरे में फंस रही है, धंस रही है, कचरा जलाया जा रहा है, उसमें दुर्घटना हो रही है, उनके लिए लोक प्रतिनिधियों का पुढ़ाकार नहीं देखा। ना हमने आमदारों को देखा, ना हमने खासदारों को देखा, ना हमने लोक प्रतिनिधि नगर सेवकों को देखा। लेकिन मुंडे साहब को अगर हम शहर में पूछते हैं तो शहर के लोग बोलते हैं कि हाँ, मुंडे साहब यहाँ से गए हैं। तो इस प्रकार की अवस्था है। शहर की सुरक्षा जवाबदारी है, देश की, शहर की ये मजबूरी है कि सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर अधिकारी, ये शहर की मजबूरी है। स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित मुंडे साहब जैसा अधिकारी जरूरी है।